Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to talking about hair care mistake that we often do in our life, which can make our hair so worse, so frizzy, dry. So if you like this type of content, make sure to hit the subscribe button and also like my video and also click the bell icon to. So number one is rough towel drying. You are come out of your shower, you just your hair is wet, your root is too weak and fragile, and at that time you just rub your hair with a towel and oh my god what not. So you just like ऐसे करते हो, हम टावल ड्राई के टाइम उसको फ्रिक्शन करते हैं हम हेयर के बीच में. एट दैट टाइम क्या होता है, हमारे हेयर जो है वो काफ़ी फ्रिजाइल हुए, काफ़ी सॉफ्ट हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ वेटनेस. तो हमें लगता है कि एक्चुअली बहुत ही फटाफट से और बहुत ही अच्छे से हमारे हेयर जो है वो ड्राई होंगे, बट नहीं, हमारे हेयर ड्राई नहीं होते होते. हमारे हेयर की कंडीशन हम और खुद के हाथों से ही वर्स करते होते हैं. सो दैट द थिंग यू हैव टू स्टॉप. नंबर टू इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द वेट हेयर, ब्रशिंग आवर हेयर वेट. यस, समटाइम्स होता है कि हमें बाहर जाने की जल्दी होती है, या फिर आई डोंट नो, ऐसे भी हम समटाइम्स केस में ये हो जाता था. मेरे साथ तभी होता था जब मुझे बाहर जाना होता था. आफ्टर द हेयर वॉश व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट कोम्ब आउट माई वेट हेयर एंड ओ माई गॉड, तभी इतना हेयरफॉल होता था. मुझे ऐसा लगता था कि इतना हेयरफॉल क्यों हो रहा है. आई रियली डोंट नो द रीज़न. मैंने तो कुछ ऐसा नहीं लगाया जिससे मेरा हेयरफॉल हो. एंड उस टाइम मेरे बाल काफ़ी लंबे थे. सो बहुत ही मतलब लिटरली मैंने अगर ऐसा किया तो आई हैव 4 to 5 स्ट्रैंड इन माई हैंड हर टाइम. जब भी ऐसे करती थी तब स्ट्रैंड्स आते थे. सो दैट इज़ वेरी वेरी बैड. सो इस वजह से मैं कह रही हूँ, जब सेम रीज़न है मोस्टली, बिकॉज जब आप वेट हेयर को भी ऐसे ही कोम आउट करते हो, अगेन योर हेयर इज़ वेट, बिकॉज ऑफ द वेटनेस दे आर सॉफ्ट फ्रॉम द रूट्स एंड इसकी वजह से वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं इसकी वजह से. एंड इवेंचुअली आपकी हेयर की क्वालिटी भी हैम्पर हो सकती है आगे जाके. सो स्टॉप डूइंग दिस. नंबर थ्री इज़ वेरी ओल्ड एक्चुअली. नंबर थ्री इज़ कीपिंग हाइड्रेशन. हाइड्रेशन बालों में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डू, सिर्फ आप शैम्पू कर रहे हो, महंगे महंगे कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो जिनकी थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है आपके लिए. ऑफकोर्स कंडीशनर आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैन यू डोंट अप्लाई कंडीशनर, बालों का हाइड्रेशन की ज़रूरत है. you have to put an oil, you have to do oiling once a week. You have to do hair oiling, because it just not only hydrate your scalp. According to Ayurveda it is also tell कि आपका जो मर्म पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पे ऑयलिंग करने से आपकी मेंटल स्टेट भी अच्छी होती है. यू जस्ट फील रिलैक्स, काम, मोर गुड. रूट्स को भी खाना, एनर्जी, फूड, वो ऑयलिंग है. तो ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट स्किप हेयर ऑयलिंग. एटलीस्ट ट्राई कि वंस अ वीक आप करो ही करो टाइम निकाल के. देन आए हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे भी करती हूँ एंड फॉर मी इट जस्ट सूटेड बेस्ट. सो एक बार अगर आपके हेयर बहुत ड्राई है, सो गिव इट अ शॉट, यूज़ करो, because this really works. For me it really works and I want you to work for you as well. So just try it and let me know in the comment section. And if you're liking this kind of content, make sure to subscribe my channel, okay, for more this kind of content. Then we are also doing this mistake. बहुत टीनेजर मुझे कोई देखा है, तो अभी अभी प्रोडक्ट्स देखे रहते हैं, अभी अभी लिए रहते हैं प्रोडक्ट्स, एंड दे एक्चुअली डिडेंट नो हाउ टू यूज़ दिट इन अ प्रॉपर वे. तो हम क्या करते हैं, जो हेयर सीरम्स आते हैं, हेयर सीरम्स आफ्टर पोस्ट हेयर वॉश, व्हाट वी आर डूइंग, हम लेते हैं, हेयर बहुत ड्राई होते हैं, बहुत रफ होते हैं, यहाँ से भी ड्राई रफ होते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम सीरम लेके हम स्कैल्प पे लगाते हैं, एंड दैट इज़ सो बैड यू गाइज. Hair serums are not meant for your scalp, they are meant for your length, okay. So make sure कि जब भी आप हेयर सीरम को लगाओ, आप सिर्फ यहाँ पे लेंथ पे लगाओ, यहाँ से. So you should have to apply from here and not from here, which is very 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 important. So make sure कि हेयर सीरम है आप लेंथ पे लगाओ, ना कि स्कैल्प पे. अगर स्कैल्प पे लगाया आपने तो आपके हेयर जो है वेव डाउन हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे. इफ़ यू आर ऑयली स्कैल्प, ओ माय गॉड, सो ऑयली हो जाएंगे एंड यू हैव टू वॉश इट सो फ्रिक्वेंटली, बिकॉज ऑफ विच आपके हेयर और ड्राई फ्रीसी होंगे. सो स्टॉप दिस. नेक्स्ट और प्रोबेबली द लास्ट वन, जो हेयर मिस्टेक है, जो मैंने बहुत की है. आई थिंक ये मिस्टेक मैं खुद को ही बता रही हूँ कि नहीं करनी चाहिए फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि मुझे बहुत ही टाइट हेयर टाई करने की आदत है, बहुत ही टाइट. मतलब अगर अभी अभी आप देख सकते हो, आई हैव लिटिल बिट ऑफ बेबी हेयर, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आगे के बाल से पीछे हो गए. पहले मुझे यहाँ से बाल थे आई थिंक, और अभी और पीछे हो गए बिकॉज ऑफ टाइट टाइम.
गर्मियों में या फिर नॉर्मली भी मुझे बाल ना टाइट टाई करना पसंद है, तो मैं ना एकदम ऐसे टाइट कर लेती थी उसको कि थोड़ी भी जगह ना रहे, मतलब बाल एक भी बाल आगे ना आए, एक भी बाल आगे ना आए, इस टाइप में हेयर को टाई करती थी। एंड बिकॉज ऑफ विच मेरी हेयर लाइन लिटरली थोड़ी पीछे चली गई है। इसकी वजह से ना बाल टूट भी जाते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत ही ऐसे बेबी और रफ हेयर हो जाते हैं आपको। सो अवॉइड यूजिंग टाइट हेयर स्टाइल, टाइट पोनी टेल, क्लचर भी मैं बहुत ऐसे ऐसे करके लगा दी थी। बट रिसेंटली आई एम लाइक, मैंने तो ये 1 साल से शुरू किया, वाई आई शुड लाई, है ना। इसके 1 साल पहले तक भी मैं बहुत टाइट हेयर टाई करती थी और अभी भी समटाइम्स आउट ऑफ हैबिट। और गर्मी के टाइम, जैसे कि अभी इतनी गर्मी है, आई टाई माई हेयर सो टाइट, बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ये नहीं करना है, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। हेयर टाई बहुत ज़्यादा टाइट करना, इवेंचुअली आप आपके हेयर को डैमेज कर रहे हो, टूट जाते हैं बाल एंड दे आर देन आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है उनके साथ। सो मेक श्योर आप जितनी हेल्थ उनकी मेंटेन कर पाओ उतनी करो। एंड प्लीज़ मतलब ना एकदम ऐसे ऐसे मत ट्राई करो। ओके, मैं तो ऐसे ट्राई करती हूँ एकदम ऐसे ना यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट पे ना ज़्यादा प्रेशर दो। सम पीपल हैव एन हैबिट टू यहाँ से ऐसे पोनीटेल बन देंगे, यहाँ पे क्लचर लगाएंगे, इसकी वजह से भी काफ़ी टेंशन आता है स्कैल्प पे, विच इज़ सो बैड एंड आपके हेयर क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू लव दिस। कमेंट दैट कि आपको और क्या देखने अच्छा लगेगा, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। थैंक यू सो मच, बाय।